के लिए खामोशी इख्तियार करें, और जो खामोशी इख्तियार नहीं कर सकता वो बाहर चला जाए। आपका चीफ मिनिस्टर इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आया हुआ है, हमें उसके डेकोरम के हिसाब से इस महफिल का अपना मतलब उसका यानी इनेकाद करना चाहिए। मैं सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एमपीएज, पीटीआई एमपीएज, ऑपोजिशन के, मैं इन सब की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब केपी के सुहेल आफरीदी साहब को वेलकम करता हूं, और उनके साथ उनकी आए हुए कैबिनेट मेंबर्स को वेलकम करता हूं, उनके साथ जो भी एमपीएज के पीके से आए हैं उन सबको वेलकम करता हूं। ये मैं यहां पर स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा पार्लिमानी लीडर फॉर नेशनल असेंबली शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी साहब, शफी जान साहब, जिन्होंने इस असेंबली के जो मीटअप है उसके लिए अपना किरदार अदा किया, और उसके लिए इन्होंने जो रोल प्ले किया और चीफ मिनिस्टर साहब से टाइम लेकर दिया ताकि चीफ मिनिस्टर साहब आप तमाम एमपीएस से मिल सकें। मैं बिलखसूस शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सलमान अकरम राजा साहब, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब एमएनए, साहिबजादा हसन रजा साहब, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स यहाँ दो मौजूद हैं, साउथ के ऑन अब्बास बप्पी साहब, हमारे नॉर्थ के रीजनल प्रेसिडेंट मौजूद हैं तैमूर साहब और नईम पंजोता साहब, और जो भी यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। पर जो यहाँ पर नहीं हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब के इस ट्रिप के अंदर उनका मेन वाइटल रोल था। उनके इस्तकबाल के लिए हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहिबा और हमारे जो सेंट्रल के प्रेसिडेंट थे अहमद चट्टा साहब और अपना बिलाल इजाज साहब, मैं उन सब का भी उनकी तमाम काविशों का शुक्रिया अदा करता हूं। राय हसन नवाज साहब की टीम, आ जाए ना भाई, आई प्लीज आ जाए। नहायत ही काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर केपीके साहब, मैं यहां पर सबसे पहले स्टार्ट इस चीज से करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां पर 108 एमपीएस थे जो कि पीटीआई की टिकट पर इलेक्ट होकर आए। एक एमपीए मियां असलम इकबाल साहब को हलफ उठाने नहीं दिया गया, 8 हमारे एमपीएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और आज तकरीबन 2 साल के बाद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से प्रोपेगेट कर रहे थे, ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फॉरवर्ड ग्रुप बन गया, ये हो गया वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे इमरान खान की छतरी के नीचे सब के सब मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, हमने इस असेंबली के अंदर, यार खामोशी प्लीज, खामोशी सर प्लीज खामोशी, ये जरूरी बातें हैं जो हमने चीफ मिनिस्टर साहब तक अपने पंजाब के एमपीएस के बारे में कहनी है। सर वेरी इंपॉर्टेंटली, हर जमात के अंदर, हर बड़ी पॉलिटिकल जमात के अंदर पॉलिटिकल ग्रुपिंग होती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो 108 मेंबर्स हैं, हमने पहले दिन बैठकर एक फैसला किया कि अपने जो जूते हैं जो कि सियासत की कीचड़ से भरे हुए हैं उनको असेंबली की ये जो जहां से आप वॉक करके अंदर आए हैं इन सीढ़ियों से बाहर उतार कर आना है। यहां पर कोई ग्रुपिंग नहीं है, यहां सारे जो है वो एक दूसरे के साथ एज अ फैमिली हम लोग रह रहे हैं, और एक दूसरे की मुश्किल के अंदर हम एक दूसरे की फैमिली बनकर उनका साथ देते हैं और एक दूसरे के हम बाजू हैं। निहायत ही काबिल एहतराम चीफ मिनिस्टर साहब, आप जिन एमपीएस को देख रहे हैं, ये 9 मई के बाद जो इस पंजाब में
आपने तो अभी छोटा सा एक ट्रेलर देखा है, आपने छोटा सा ट्रेलर देखा है जो भी आप लोगों के साथ आज हुआ है। हम यहां पिछले 2 साल से यही कुछ भुगत रहे हैं। यहां पर कोई एमपीए नहीं है, कोई पीटीआई का वर्कर नहीं है कि जिसके घर और उसकी चादर चार दीवारी को पामाल ना किया गया हो, जिसके ऊपर के पर्चे ना काटे गए हों, जिसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे ना काटे गए हों। लेकिन उसके बावजूद हम सारे अपने विजन के मुताबिक जब इमरान खान साहब को देखते हैं वो क्या तकलीफ उठा रहे हैं, और अपने वर्कर्स को देखते हैं जिनका कोई नाम भी नहीं है, उन वर्कर्स, बेनाम गुमनाम वर्कर्स को देखते हैं कि जिन्होंने इमरान खान के विजन के ऊपर अपने घर तोड़वाए, अपने कारोबार खत्म कराए, हम और एक दूसरे के साथ डट कर खड़े हो जाते हैं। सर, इमरान खान साहब का वोट बैंक तो पूरे पंजाब में था, पर क्रेडिट देता हूं मैं इन तमाम एमपीएस को कि जैसे कैसे ये अपने मैंडेट पे इन्होंने डाका नहीं पड़ने दिया और ये अपना मैंडेट लेकर असेंबलियों के अंदर पहुंचे और खान के साथ पाबंद खड़े हुए हैं। सर, ये एक आग का दरिया था जो ये लोग अबूर करके यहां तक पहुंचे हैं। सर, मैं यहां आपके नोटिस में दूं कि 9 मई के बाद, 9th of May के बाद पहली दफा पीटीआई का जो झंडा था वो मॉल रोड पे जब लहराया तो इन्हीं पीटीआई के एमपीएस ने लहराया। सर, उस जुल्म और फस्तायत के अंदर पीटीआई का एमपीए जो है, असेंबली सेशन के बाद हम लोग निकले, पूरे मॉल रोड पे हमने वॉक की और पीटीआई का झंडा हम लहराते हुए गए। सर, 4 अगस्त को जब कॉल दी गई, हमारे 8 एमपीए बाशमूल मेरे, हम ना सिर्फ गिरफ्तार हुए, हमारे 22 एमपीएस की गाड़ियों को चिकनाचूर कर दिया गया। हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम हैं खान की विजन के पीछे। जब खान और उसका वर्कर इतनी कुर्बानी दे रहा है तो हम तो फिर भी एक एमएनए एमपीए बनकर यहां तक पहुंचे बैठे हैं, हमारा उनसे ज्यादा फर्ज बनता है। चीफ मिनिस्टर साहब, यहां पर मैं जरूरी समझता हूं उन 8 एमपीएस को पंजाब के, जिनको झूठे मुकदमात के अंदर सजा देकर 10-10 साल की सजा दी गई और साथ ही उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो मुझसे पहले थे, मलिक अहमद खान बचर साहब, उसके बाद जुनेद साही साहब, उसके बाद अंसर हरल साहब, उसके बाद शेख शाहिद साहब, उसके बाद अपना हाजी सीला साहब, राय मुर्तजा इकबाल साहब। ये पार्टी उनका एहसान नहीं उतार सकती कि उनको कहा गया, मुकदमों के अंदर कहा गया, आप हमारे साथ बैठकर डील कर लें, हम आपकी सजाएं माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि जिस धज से कोई मक्तल पे गया वो शान सलामत रहती है, मौत तो आनी जानी है, इस मौत की कोई परवाह नहीं। हमारे अपना चीफ मिनिस्टर साहब, 26 एमपीए, यार खामोशी के साथ सुन लो यार बेटा हीरो और भाई साहब, खामोशी के साथ बेटा जरा। सर, हमारे 26 एमपीएस को 3 महीने के लिए सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि यहां पर चीफ मिनिस्टर साहिब आई हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि उस दिन एहतजाज किया जाए। हमारी एमपीएस जो हैं, मैं आपको बताऊं सर, 4 अप्रैल से लेकर और सर ये बहुत जरूरी बात है, 4 अप्रैल से लेकर आज की तारीख तक मुझे कोई सिंगल इवेंट बता दें, मुझे कोई सिंगल एक्टिविटी बता दें, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, चाहे वो अडियाला है, चाहे वो एटीसी कोर्ट्स हैं, अपना एंटी करप्शन वाली कोर्ट्स हैं, कौन सा आपने हमें बुलाया और कौन सी एक तारीख थी जिसके अंदर हमारे एमपीएस मौजूद नहीं हुए? हमने मिलकर जहां इमरान खान साहब का
सर बुलंद किया, वहां पर अपने हल्के जहां से हम इलेक्ट होकर आए हैं, हमने उनके भी सर बुलंद किए कि उन्होंने हमें खान के नाम पे वोट दिया और हम खान के साथ डट कर हर जगह पहुंचे। पर जहां ये सारी बातें हैं, वहां सर एक ये भी हकीकत है सर, खामोशी के साथ यार कौन बोल रहा है सर, वहां यह भी एक हकीकत है कि हमारे साथ चीफ मिनिस्टर साहब सलमान अकरम राजा साहब यहां मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर फॉर नेशनल असेंबली मौजूद हैं। हमारे साथ ज्यादती भी होती रही। ज्यादती कैसे होती रही कि मैं यहां पर अगर किसी को जो उसकी तारीफ है वो उसको ड्यू ना दूं, वो भी ज्यादती होगी। ये बैठे हैं शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी साहब, इन्होंने हर जगह बरमला कहा कि आपके एमपीएस जो हैं वो हर तरीके से बाकी असेंबलियों के सामने आपसे बाहर हैं। पर हमारे साथ ज्यादती ये होती रही कि सर करे कोई भरे कोई। हम लोग जिसने के एक भी जो समझे छुट्टी नहीं की, हमें बराबर कर दिया गया उन लोगों के साथ जो कि आधे से ज्यादा टाइम नहीं आते। जब उनसे कमेटियों के इस्तीफे लिए गए तो वी वर होपिंग कि हम एज एन एमपीएस, एज चेयरमैन ऑफ द कमेटीज जो हैं, हम एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटीज जो हैं, हमें शायद काम करने दिया जाएगा, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस जब वो लीडर ऑफ दी अपना जो पार्लिमानी लीडर नेशनल असेंबली कह रहा है, सेनेट कह रहा है, राजा साहब कह रहे हैं, हमारी बहन अपना आलिया हमजा साहिबा कह रही हैं, तो वी वर होपिंग कि हमें यहां पर थोड़ा लीवरेज मिलेगा। लेकिन खान के लिए चेयरमैनिया तो क्या, ये सीटें भी कुर्बान। लेकिन कम से कम आपको फर्क जरूर रखना चाहिए कि जो करे वो भी बराबर, जो ना करे वो भी बराबर। ये मेरिट करना पड़ेगा आपको अगर आपने तहरीक को इसको आगे लेकर चलना है। आपको जो जिसकी तारीफ और हक बनता है आपको देना पड़ेगा, और एमपीएस इसके मुस्तहिक हैं। सर, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप मुझे बताएं, या आपसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो कम से कम महीने 2 के बाद तो असेंबली जाया करते होंगे। हमारी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो 2 साल में सिर्फ 2 दफा आई है असेंबली। वो क्यों आई है सर? क्यों आई है? इन लोगों की वजह से कि ये जब भी चीफ मिनिस्टर आती है ये भरपूर तरीके का एहतजाज करते हैं और उसकी हिम्मत नहीं होती दोबारा वहां पर आने की। सर, बात यह है, हमने पूरे तरीके के साथ हम उसका हक तो अदा नहीं कर सकते इमरान खान साहब की कुर्बानियों का, उनकी बहनों की कुर्बानियों का, उनकी बीवी की कुर्बानी का, उनके जो अपना वर्कर्स हैं उनकी कुर्बानी का। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमने अपने कोशिश की है कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। मैं आखिर में सिर्फ 2 बातें करूंगा। रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब, आप आए हुए हैं, आप रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब, ये बहुत जरूरी बात है। आप खान की चॉइस हैं, आप चेयरमैन ऑफ द पार्टी इमरान खान की चॉइस हैं, आप चेयरमैन ऑफ द पार्टी इमरान खान की पसंद हैं, आप उसकी पसंद हैं, आप हम सब की पसंद हैं, आप हम सारों के वजीर आला हैं। आप सिर्फ केपीके के सीएम नहीं हैं, आप पूरे पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि खान ने आप पे एतबार किया, खान ने आपको जिम्मेवारी दी। मैं यहां पर, हालांकि आप हमारे पास पहली दफा आए हैं, इंशाल्लाह और वक्त भी होगा, हम आपको इनवाइट करते रहेंगे गाए बगाए, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि हमने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के हैं, केपीके के नहीं हैं। हमारे कई दोस्त होते हैं जिनको, बल्कि ये शायद खटक साहब इज अ विटनेस और मीना खान साहब, कि इन दोनों से मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि जैसे हमारे पंजाब के अंदर
हर डिवीजन का एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है। आप पंजाब के लिए एक डिप्टी सेक्रेटरी मुख्तस कर दें, ताकि जो इनके हलकों के कंसर्निंग जो भी इनके इश्यूज होते हैं केपीके से रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊं, या मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारा एक एमपीए है, उसके साथ कोई बंदा फ्रॉड करके माइंस के अंदर वो केपीके अपना कर्क में बैठा हुआ है। अब इस तरह कई हमें भी हल्के के लोग बताते हैं। एक तो आप कोई डिप्टी सेक्रेटरी नॉमिनेट कर दें, हम पंजाब से 2 एमपीएस आपको नॉमिनेट कर देंगे जो राब्ता रखेंगे। दूसरा ये है कि जैसे अडियाला के अंदर हमें ज़्यादा जाना पड़ता है, फॉग शुरू हो गई है, कई दफ़ा लोगों के पास रिहाइश का इशू बनता है, वो डिप्टी सेक्रेटरी जो है हम पे करेंगे, नथिंग फ्री, हम पे करेंगे। और अगर वो केपीके हाउस के अंदर जो है अगर वो हमारी बुकिंग्स वगैरह के लिए वो एक डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो हमें उसके अंदर हेल्प आउट कर दिया करे। मैं फिर आपको सर ये कहूंगा, आज आपने फस्तायत पुलिस गर्दी का एक ट्रेलर देखा है। हम रोजाना पिछले 2.5 साल से पूरी फिल्म देख रहे हैं और बगैर इंटरवल के फिल्म देख रहे हैं, वो रुकती भी नहीं है बीच में। हम बगैर इंटरवल के अंदर ये ना सिर्फ फिल्म देख रहे हैं बल्कि मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम बेयर कर रहे हैं। पर सर मैं फिर आपको कहूंगा कि हम यहां पहुंचे हैं, हम यहां बैठे हैं, हमें जो इज्जत मिली है वो खान की वजह से। खान के लिए हम हर तरीके से हाजिर हैं, हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और जब आप जो फैसला करेंगे, आपके ये जो एमपीएस हैं वो उसका हरावल दस्ता होंगे। मैं यहां फिर कहूंगा, सलमान अकरम राजा साहब बीइंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, ये कई दफा हमारे पास आए हैं। ही नीड्स अपलॉड, कि मतलब ही नीड्स एन अपलॉड। ये हमारी सुनते भी हैं, हमारे मसलों को भी हल करते हैं। और साथ ही हमारे चाहे रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनका भी हमारे एमपीएस के साथ अच्छा राब्ता होता है। नो पॉलिटिक्स, मकसद सिर्फ है एक, और मकसद है खान की रिहाई। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी।